वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है द ग्रेटेस्ट शो ऑफ इंडिया, द इंडियाज गॉट टैलेंट, प्रोड्यूस बाय समय रैना। देखो मैं बताता हूँ, हमारे एशियन कंट्रीज का बताता हूँ। मैं स्पेसिफिक इंडिया का नहीं बताऊंगा, मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान या किसी और का जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपको एशियन कंट्री का एक माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ होता ही है, यहाँ हर एक बंदा मेहनत करता है, मेहनत करके वो बहुत सारी इज्जत कमा लेता है और वो शायद उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज्जत कमाने के लिए। लेकिन कमाने के लिए ना एक मोमेंट चाहिए होता है आपको, ठीक है। और दूसरा, हमारे एशियन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कि अगर कोई बंदा फेमफुल हो जाए और अच्छा काम करने लग जाए और मज़ा आने लग जाए उसको भी, और वो काम करता रहता है और वो तरक्की हासिल करता रहता है, हम लोगों में हसद आ जाती है। और जिसको हसद का नहीं पता, मतलब जेलसी आ जाती है और हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं इन अ बैड वे। दो तरह की क्रिटिसिज्म होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी में ये होता है कि आप किसी को मतलब ऐसे डैमेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो क्रिटिसिज्म होता है वो थोड़ा बुरा होता है, जिसमें आप जाहिर सी बात है आप पर्सनल अटैक्स और इस तरह की चीज़ें करते हो। देखो, समय के साथ समय के शो में जो भी हुआ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। वो जो शो था, उस शो में अच्छी चीज़ें भी हुई है, वो सबने इग्नोर कर दी। उस शो में बुरी चीज़ें कोई भी नहीं हुई यार। अडल्ट यही है यार, रो कंटेंट यही होता है। वो आया ही रो कंटेंट, वो मशहूर भी अपने रो कंटेंट से हुआ था, वो डी फेम भी अपने रो कंटेंट की वजह से हुआ है। और उसका कंटेंट बुरा नहीं है। दीज आर द नॉर्मल थिंग्स। मतलब वो अगर जज कर भाई, इस तरह ही नॉर्मल फ्रेंड कन्वर्जेशंस यही ही होती है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये चीज़ गलत, हम गलत है, लेकिन सब गलत करते हैं। इवन तो कितने से बड़े सेलिब्रिटी और छोटे से छोटा बंदा, ये ऐसी कंट्रीब्यूशन थी जिसमें आप डिफाइन ही नहीं कर सकते थे कि मिडिल क्लास, हाई क्लास, एलीट क्लास। आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, हर फ्रेंड सर्कल में इस तरह ही होता है। गालियाँ दे के, हर डिफेमिंग करके, बॉडी शेमिंग या कुछ भी शेम करके, आप इस तरह ही मजाक कर करके, डार्क कॉमेडी करके आपकी मतलब दोस्तियाँ भी इस तरह ही चलती हैं। ऐसे तो कोई दोस्ती में, देखो हर दोस्ती में एक पीक होता है, ठीक है। उस पीक में ये होता है कि यार हमें पता है हमने किस टाइम में मजाक करना है, हमें पता है हमने किस टाइम में मतलब नमाज या पता अपनी इबादतें करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो हर चीज़ होती है वक्त में। तो ही वॉज डूइंग एक्चुअली ग्रेट। उसका अपना रो कंटेंट उसके हिसाब से बहुत बेहतर था, और मेरे हिसाब से भी वो बहुत बेहतर था। उसकी रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद यही फ्रेंड, मतलब एक देखो अनफिल्टर्ड फ्रेंड्स दिखाए हुए हैं। देखो, जो दो दोस्त हरामी बाहर है, वो दो दोस्त हरामी घर के अंदर नहीं है, ठीक है। ये होता है। अब देखो कॉन्टेस्टेंट्स के साथ इस तरह डीफेमिंग, और ये कॉन्टेस्टेंट्स आ रहे हैं ना, उनको पता है कि मतलब जाहिर सी बात है वो इसलिए आ रहे हैं ना यार। यही होता है हर जगह। मतलब कुछ लोग इस तरह ही आते हैं और वो इस तरह ही होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारा मजाक उड़ाओ। वो तो वो लोगों का होता है ना। आपसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मुझसे कोई पूछे, ठीक है, ओपनली, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बेसिकली ये शो ये है कि आपसे कोई पर्सनली आपका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, या जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उससे वो बात पूछ रहे हो। बस ये फ़र्क है कि आप ओपनली पूछ रहे हो, मतलब एक लाइव पूछ रहे हो आप उसको। मतलब ये प्रॉपर रॉ कंटेंट था जिसको हम लोगों ने ज़ाया कर दिया। तो मेरी नज़र में इंडिया गॉट टैलेंट वाज अ पीक ऑफ इट्स शो भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने डाउनलोड करके रखे हुए सारे। उसने डिलीट नहीं किए होंगे, पर मुझे ये पता उसने, हाँ उसने प्राइवेट कर दिए होंगे, उसने यूट्यूब में वीडियोस प्राइवेट कर दी होगी, लेकिन उसने डिलीट नहीं किया होगा कंटेंट। लेकिन ठीक है, मुझे अपूर्वा का वाला जो एपिसोड था, या मुझे मतलब वो अपूर्वा वाला एपिसोड मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार वो कुछ ज़्यादा ही है, फजूल ही बोल गई। लेकिन ठीक है ना भाई, अब हर बंदा बोल रहा है। हमने अगर लड़की को इतना स्ट्रेंज मतलब बिहेव करता हुआ देख लिया तो इतना क्या उठा देना, अगर लड़की गालियाँ दे रही इतनी ओपन। भाई अब माहौल है ऐसा, आप जहाँ भी चले जाओ, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चले जाओ, है माहौल ऐसा। भाई देखो, बाहर ये चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर बड़ा प्राइवेट रखी जाती है हर चीज़ को। जबकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक शो की पैरोडी थी, मतलब ये एक शो पहले से ही हो रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट बनाया था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी मास्टरपीस, बहुत अच्छा था। लेकिन बात यह है कि वो फिर जाहिर सी बात है ना, एक चीज़ को एक चीज़ लेके नहीं, मतलब हर इंसान का देखने का पर्सपेक्टिव उसका अपना होता है। मतलब वी डोंट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर, ठीक है। तो हम जैसे हम उसको वैसे ही देखते हैं। तो इफ़ यू आर बोल्ड, और मतलब यार इसमें बोल्ड वाली चीज़ें भी नहीं आती, वैसे मैं भी को नहीं आती, जन्म नहीं आती। लेकिन आई रियली फील बैड फॉर हिम कि यार मतलब ही डिडंट डिजर्व दैट। मुझे मतलब मेरे आसपास के जितने भी थे, एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि यार क्या मज़े की चीज़ आ रही है, क्या मज़ा आ रहा है। वो बेचारे नज़र लग गई है। लेकिन यार ठीक है, मतलब जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो जब बाउंस बैक करेगा ना, फिर नहीं ये लोग सह पाएंगे।
तो यार सही है, देखो उसने वो तो सह जाएगा। बात यह है कि आप ऐसा रॉ कंटेंट ना आगे जाके मिस करोगे। ये मैं बात आपको मैं आज बता दूं, रॉ कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। रॉ एंड रियल, जनरली वो ऐसा कंटेंट था कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत रियल है, मतलब उसमें कोई फिल्टरिज्म नहीं था, जो होता था उसी तरह दिखा देते थे। तो हमेशा गालियां गुलियां थी यार, तो कितने को फंड्स किए यार उसने इसी शो में, उसमें तो कोई प्रेज नहीं है, पता नहीं क्या क्या किया उसमें तो कोई प्रेज नहीं हुआ। वो जिसमें गाली वाली सीन है, बात पता है, लोग भी ऐसे हैं कि मीम्स भी उन चीज़ों में बनाते हैं जो मतलब इस तरह की है, एक आधी मीम बन जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो इट फील्स लाइक पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ प्रमोट करना चाहे वो नहीं होता क्या भाई, उसके लिए भाई निशाने, मतलब आप कोई अच्छा सा अवार्ड दे दो उसको ना, फिर जो भी इंडिया का होता है पक्ष अवार्ड, जो भी मतलब इस तरह के अवार्ड फिर उनको भी देना चाहिए, बेस्ट क्रिएटर या बेस्ट इस तरह। मतलब देखो हंसाना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, ये मैं बात बता दूँ। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है वो होता है किसी को हंसाना। अगर कोई आपके लिए आपके चेहरे में 2 पल की मुस्कुराहट दे रहा है ना, आप उसके सारी ज़िंदगी कर्जदार हो, आप हो कर्जदार अगर आप कभी भी एक छोटी सी क्लिप में भी उसकी हंसे हो तो। एनीवेज जो चल रहा है वो हो रहा है, लेकिन आई रियली बिलीव कि आई ऑन द साइड ऑफ समय रैना। आया भाई, रीज़न है ना, अब ये नहीं है कि भाई मुझे पता नहीं है रियल क्या होता है, आ जाएंगे कूल लड़के ये तो पागल है, इसने तो अभी तक अभिषेक उपमन्यु को नहीं देखा, इसने बस्सी को नहीं देखा, इसने उसको नहीं देखा, इसने उसको। भाई मुझे कुल्लीन शुल्लीन नहीं पसंद, ठीक है। मुझे समय इसलिए पसंद था क्योंकि कंटेंट की डेफिनेशन दे दी कि मैं उसको किस तरह देखता हूँ। हर बंदे का अपना देखने का पर्सपेक्टिव, आप लोग उस तरह ही देखते होंगे जिस तरह आप लोग हो, मैं उस तरह देखता हूँ जिस तरह मैं हूँ। मैं उस कंटेंट को ऐसे देखता था कि जैसे हम 2 दोस्त हैं, हम रियल में बातें कर रहे हैं, हम खुल के बात कर रहे हैं, हम कोई बात फिल्टर नहीं कर रहे हैं, हम सारी अनफिल्टर बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था, और ऐसे शो की जरूरत भी थी, वरना तो हम तो कहते थे स्क्रिप्टेड है। अभी तक हमने बिना स्क्रिप्ट के कोई शो भी नहीं देखा था। तो इट्स लाइक अ सेल्फ जैम, जिधर आप सारे दोस्त इकट्ठे बैठते हो और कोई बात कर रहे होते हो, या जैम, सेल्फ जैम, जैमिंग, आप नॉर्मल जैमिंग ले लो कि हम मतलब गिटार बजा रहे हैं और कोई रैंडम लोग ही बैठे कैफे में बजाना शुरू किया। अब 4-5 दोस्तों ने पूरा कैफे आके इकट्ठा हो गया, सारे जैम कर रहे हैं, वही जगह वहाँ कैफे में बैठे हुए थे। अब उनकी मर्जी, वो जो मर्जी, वो शो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी बना ले। तो यार सेल्फ जैम होता है। तो आई फील के भाई इज गुड। तो भाई ऑल माई लव टू समय रैना, जेन्युइनली। बाकी जब बलराज बच गया ना, तो करोड़ों रुपए उसको क्या होना था। लेकिन आई विश फॉर समय रैना बाउंस बैक। आएगा जरूर वो, ऐसा नहीं हो सकता वो आप ना आए, वो आएगा, अब बहुत वो गंदा आएगा। खैर अब जो भी मसला है वो तो इंडिया में क्या कर सकते हैं। आई जस्ट मतलब आई कैन से यार विश यू गुड लक, और उसको सपोर्ट करो यार। क्या हो गया, इतनी सी चीज़ों में इतना तो नहीं होता, इतनी मेहनत की है बेचारे। अब तो अच्छे खासे मिलियन व्यूज़ में बैठा हुआ तो अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये शैतानी दिमाग फिर चला ले जाए, नेटफ्लिक्स में बैठेगा वो, देख लेना। 6 सेंस कह रही है मेरी, नेटफ्लिक्स में बैठेगा वो जाके, या नेटफ्लिक्स या सोनी, डन, शर्त हो गई। लेकिन वो उतना रो एंड रियल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरह हो जाए। लेकिन खैर मजा आएगा जो भी होगा। लेकिन बस मेरा पॉइंट समझना, मेरे ऊपर चढ़ाना कि भाई ये ही पागल है। भाई मैं पागल हूँगा तुम लोगों की नज़रों में, लेकिन मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, देखो लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो। किसी की जिंदगी पीछे नहीं पड़ जाते हैं, मतलब खुद भी जियो और जीने दो। और अगर एक बंदे ने सारी ज़िंदगी नेकी की है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के अंदर नुकता है, वाइट बोर्ड जो है ना, अब हम ह्यूमन नेचर है, हम तो पूरे वाइट बोर्ड में नुकता देखते हैं, लेकिन हम पूरा वाइट बोर्ड इग्नोर कर देते हैं। नुकता इग्नोर करो, नुकता वो गलती होती है, वाइट बोर्ड वो नेकियां होती है, नेकियां कितनी ज़्यादा है वो इग्नोर मत करो, नुकता इग्नोर करो। जो गलतियाँ छोटी मोटी हो गई है या ज़्यादा बड़ी भी हो गई है, लेकिन नेकियां तो ज़्यादा है ना। तो भाई आप ये देखो कि आपको मतलब हंसा रहा है, आपका भी तो हंसी हो गया है, या अपने आपको कूल समझने के लिए, सिंप करने के लिए, भाई ऐसे तो मैं तो नहीं देख रहा है क्या चिचौरापन है ये वो, ऐसा नहीं होता है। ये ड्रामेबाजियाँ खत्म हो गई है इसलिए अब तो साफ पता लग जाता है कौन रियल कौन फेक, साफ पता लग जाता है कौन शोखिया मार रहा है कौन क्या कर रहा है। तो खैर मेरा बस ये कहने का मतलब है कि जियो जीना तो, और दूसरी मतलब खुशी में खुश होना सीखो यार। या आज मैं मशहूर हो जाऊँ, फॉर इंस्टेंस आज मैं मशहूर हो जाऊँ, कल परसों 400 मतलब महीने बाद देखना ना, फिर मेरे ऊपर कोई बदनामी शुरू हो जाएगी, मेरे ऊपर कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी। तो इसमें ये होता है कि आपने बाउंस बैक करना होता है इससे वाला, और आपको फिर पता चलता है कि आपका माइंड सेट, आपकी मतलब वर्ल्ड पर्सपेक्टिव कितना अजीब है।
खासतौर पर एशियन कंट्रीज़ में आई एम वेरी फेड अप ऑफ एशियन कंट्रीज़ जिधर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई विश कि ये चीज़ें कभी सही हो, कभी लिबरलिटी और डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी आए, मज़ा आए। मतलब हर चीज़ का हक होना चाहिए, ठीक है, हाँ बैड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपकी सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी में अच्छा भी कुछ भी नहीं है। तो बस जैसा है वैसा एंजॉय करो, उसका क्या जाता है, अपना काम बनता। ठीक है, सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।